मां नहीं पहचानती भाई हमें वोट दो, हम पता नहीं क्या आपका संविधान बदलेंगे। यार तुम्हारा दादा बाप नहीं बदल पाया, तुम कहां से बदलोगे? जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम। और मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, अगर आप कहते हो ना संविधान बदलेंगे, एक बार इधर आके बोल के दिखा दो, बस सारी बात खत्म है। एसी के कमरे में बैठ के तो यार कोई जो मर्जी बकवास करता रहे, एसी के कमरे में बैठ के कोई अपने को भगवान क्यों ना बता दे, सड़क में जाके बोल के दिखाओ। ये देश केवल और केवल संविधान से चलेगा, और कोई चीज से नहीं चलेगा, सिर्फ संविधान से ही चलेगा। और ये संविधान के लिए बहुत खून पसीना बाबा साहब ने दिया है, राजा राम मोहन रॉय जी ने दिया है, और जो आपका ये बहुत से लोगों ने इसके लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी, कितने हजारों 10,000 साल की लड़ाई थी। अगर कोई सोचता है वैसा माहौल फिर से आ जाएगा, वो उसका भ्रम है, वैसा कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पे कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। और मैं राजनीतिक ज्यादा बात नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं ये भी बोलूंगा भाई ये पार्टी अच्छी है वो पार्टी बुरी, क्योंकि ये इतनी जहाँ पे ये तस्वीर आ जाएगी, वो शख्सियत जो है वो देवस्थान हो जाएगी, वहां पे राजनीतिक बात नहीं चलेगी। हम आए नहीं, थोड़ा लेट आए, हमें पता नहीं पहले क्या बात हुई नहीं हुई, थोड़ा हम लंबा बोलते हैं, माफ करना, आपको थोड़ा बोर कर रहे हैं। पर बात देखो ऐसी है, ये संविधान बनाने के लिए बहुत हमको संघर्ष करना पड़ा है। कोई ये ना सोचे कि भाई हम 1 घंटे में संविधान बदल देंगे। और जो बोलते हैं ना संविधान बदलेंगे, उनकी हालत ऐसी है कि उनको घर में माँ भी नहीं पहचानेगी बाद में, जब ऐसी मार पड़ेगी लोगों के साथ जाकर। ये संविधान से ही हमारा देश चलेगा, कुर्बानियां हमारे यहाँ के आपके लोगों ने दी है। आप सोचो 32 डिग्रियां, मैं कहता हूं यार देश की आबादी कितनी 140 करोड़ है करीबन। मैं कहता हूं 140 करोड़ में कोई ऐसा सूरमा ला के दिखा दो 32 डिग्रियां हो, और इतनी दिखते उस बंदे ने देखी हो कि उसको बाहर बैठने ना देते हो। उसके बाद कानून का मंत्री बनना, सोचिए जब बंदे ने शपथ ली होगी, जैसे लोग कहते हैं ना मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं संविधान द्वारा, आगे हमको याद नहीं आ रहा, हमने कभी ली नहीं है क्योंकि ऐसे बोलते हैं। तो आप सोचो जब उन्होंने ऐसी संविधान की शपथ ली होगी, जो बंदे पहले बोलते होंगे कि आप इससे आते हो आप आगे नहीं जा पाओगे, आप क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, आपकी डिग्रियां वे जाएगी, उनके मुंह पे कितना बड़ा तमाचा पड़ा होगा, उनको नींदर नहीं आई होगी 2-2 साल तक। अब बात ऐसी है, देखो मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, पहले भी अपनी कम्युनिटी के किसने टांग खींची, आप ही लोगों ने, देखो बुरा नहीं माना, पर अगर वो वंचित हुआ उसमें भी आपके आदों की गलती थी, आप लोग आगे नहीं जाने देते थे। कोई बेचारा अंबेडकर साहब आवाज उठाते थे, उनको अपनी कम्युनिटी के लोग आके बोलते थे कि आप पैदा यहाँ पे हो, आपका हक ही यहाँ तक है, उनकी अपनी कम्युनिटी उनके पाँव जो थी उनको रोकती थी। आज भी आधा जगह हमको ऐसा काम देखते हुए दिख रहा है। देखो कोई बुरा माने ना माने, हम सच बोलते हैं, ये बात रियलिटी है। आज भी कोई अगर दलित प्रमुख का बंदा आगे जाने की कोशिश करेगा ना, उसको कोई और नहीं रोकेगा, मैं आपको सही बताऊं। ये सोचो राजपूत ब्राह्मण नहीं, अपना बंदा उसकी लेग पुलिंग करेगा, भाई आप आगे क्यों जा रहे हो, आप बात क्यों कर रहे हो। ये मत सोचो आप किसी और से कोई लड़ाई कर रहे हो कि कोई पार्टी से लड़ाई कर रहे हो, पहले आपकी अपनी कम्युनिटी के अंदर आपकी लड़ाई बैठी हुई है, पहले उसको सॉल्व करो। पार्टी कोई भी अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, ये कलयुग है। हर चीज में देखो किसी में कोई गलती रही होगी, तभी कलयुग में जन्म हुआ आप लोगों का, नहीं तो सीधा सतयुग में त्रेता युग में कल की भगवान के साथ बैठे होते हैं आप लोग। रियलिटी है, कोई ना कोई, मेरे में भी भाई गलती होगी, इनमें भी गलती होगी, पर बात ऐसा है जब कोई भी पार्टी का बंदा गलत स्टेटमेंट देना, चाहे वो कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, मैं कहता हूं उसके पुतले उसके घर के बाहर साड़ना। कोई भी भाई, मैं कहता हूं अगर मैं भी गलत बोलूंगा, मेरा अच्छा सा एक पुतला बना के उसके ऊपर हार भी पहना देना और मेरे घर के बाहर आके जलाना। ये बात नहीं है, अब तानाशाही नहीं चलने वाली इस देश के अंदर। वो एक वक्त पुराना था, तब अम्बेडकर साहब जैसे लोग पैदा हैं, अब अम्बेडकर साहब का जन्म भी हो गया, उनका वक्त भी उन्होंने देख लिया। अब जो वही वक्त है ना, वो आपके आने वाली पीढ़ियों को भी जरूर बताना। जैसे वो 10 साल के हो ना, 12 साल के हो, लोग सिखाते हैं ABCDEFGH फलाना ढिमकाना, वो नहीं सिखाना, उनको बताना अम्बेडकर, वो बोले ये कौन है, फिर उनको आगे इतिहास बताना जिसने हमारे लिए लड़ाई रखी, एक वीर योद्धा है। लड़ाई लड़ो और बिल्कुल लड़ो, और एक मैं ये नहीं बोलूंगा एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ो, एक सरकार के खिलाफ लड़ो, हो सकता है आपके इधर भी कोई उस वहां का बंदा है इसका, पर जब कोई ये बकवास करे ना भाई हम संविधान बदलने वाले हैं, उसको बोलना चल ठीक है भाई तू बोल रहा है, हम आपको एक घर घर लेकर चलते हैं, घर के बाहर बोल दो भाई हम ये बदल रहे हैं, हमारी पार्टी को वोट दोगे, और बस माता रानी की कसम खाना आपको मार पड़ी थी या नहीं पड़ी थी। ये रियलिटी है। बाकी ज्यादा मैं आपको बोलना नहीं चाहूंगा, राजनीतिक हम बात करेंगे नहीं।
आपको यही हम एक अपील करेंगे कि लड़ाई आप लोग लड़िए। राजनीतिक भी मैं ये नहीं बोलूंगा किसको वोट दो, मेरे पिता को दो ना दो, वो एक आपकी अपनी मर्जी है भाई, दो दो नहीं दो वो आपकी अपनी मर्जी है, पर उसका हक भी संविधान देता है। आज हम इधर खड़े हैं ना, अपनी बात कर पा रहे हैं, हम SC OBC तो नहीं है, क्षत्रिय। हमें किसी ने मारा क्या यहाँ पे कि आप कैसे उठ के यहाँ पे बोल रहे हो? नहीं मारा। क्यों? ये सब अम्बेडकर जी की वजह से बंदा अपनी बात रख सकता है, अपनी बात कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। हम 18 साल के व्यक्ति हैं, हम कोई 50 साल 70 साल, ना मैं मिनिस्टर हूँ ना मैं कैबिनेट, ना मेरे को कहीं राजनीति का कोई शौक है। हाँ, आप लोग बोलोगे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, वो एक अलग बात है, पर बात देखो इतनी सी है, बात इतनी सी है, प्लीज लड़ाई लड़ो और अपने बंदों की टांग मत खींचो कि भाई तू आगे क्यों जा रहा है। तू अगर कोई दूसरी पार्टी का भी है ना, उसको बोल कोई बात नहीं भाई, अगर तेरी वो चल छोड़, सरकार नहीं आएगी हमको भी पता है, पर चल तू कहीं ना कहीं कुछ लग ही जाए, वो एक अलग बात है। सपोर्ट करो, अपने बंदों की सपोर्ट करो और बिल्कुल दिल खोल के सपोर्ट करो। ये लेग पुलिंग प्लीज बंद कर दो आप एक दूसरे में। हम भी देखते हैं कोई बेचारा वो चंद्रशेखर जी वहां से वो बेचारा इतना मेहनत करते हैं, सो अभी वो MP का भी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, जब वो मेहनत करते हैं ना, मैं देखता हूँ उनके खिलाफ बाकी कोई बंदा नहीं बोलता। मैं सही बात है, अपने ही बंदे बोलते हैं कि यार आप राजनीतिक उसमें क्यों आ रहे हो, आप बात ऊपर क्यों उठा रहे हो, आप घर में बैठ के काम क्यों नहीं करते हो, आपका काम। अभी भी कुछ लोग पुराने वाले माइंडसेट के साथ, और वो देखो बाकी कम्युनिटी नहीं चल रही है, आपके अपने अंदर के बंदे ही बीच में ये हैं। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, मैं भी एक क्षत्रिय हूँ भाई, मैं गर्व से कहता हूँ भाई हम क्षत्रिय हैं। कोई होगा बोलेगा हम ब्राह्मण हैं, आप भी बोलो गर्व से भाई हम चमार हैं, आप भी गर्व से बोलो भाई हम SC हैं, आप भी बोलो हम OBC हैं। देखो हम अब BJP, सॉरी माफ करना, देखो माफ करना, माफ कलयुग है थोड़ा सा तो मुंह निकल जाता है, माफ करना। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पहले ले चुका हूँ, वो तोड़ मरोड़ के दिखाएंगे कि भाई देखो जातियों में बंदा बांट रहा है। मैं तो बोलता हूँ ठीक है भाई सारे हिंदू हैं, मैं वैसा बात नहीं तोड़, मुझे पता है इन्होंने तोड़ के डाली, मैं तभी पहले माफी मांग ली आप लोगों से, ठीक है। हम भी थोड़े परखे हुए हैं, नहीं लड़नी चाहिए। आ गया वक्त अब 2018 में सरकार गिरी। देखो मैं नाम किसी पार्टी का नहीं ले रहा, जिसको तकलीफ हो रही है वो उसकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। 2018 में देखो गिरी, 6 साल का करीबन वक्त आ गया। संविधान कहते हैं अगर 3 साल के चुनाव नहीं होते ना, इसका मतलब क्या होता है, आपातकाल की सिचुएशन है, इमरजेंसी है। अगर संविधान में अगर 3 साल चुनाव ना हो, फिर आगे का एक्सक्यूज क्या होता है कि उस जगह पे इमरजेंसी लगा कर रखी हुई है। तो भाई बोलना है तो भाई फिर दिल खोल के बोलना है, नहीं बोलना घर में बिस्तर के अंदर बढ़ जाओ, पर लड़ाई लड़नी है तो सड़कों पे लड़नी है। सवाल पूछना शुरू करो, पूछो सवाल। 10 साल हो गए चुनाव क्यों नहीं करवाते हो भाई? अब राजनीतिक पार्टी का नाम ले नहीं रहे हैं, किससे पूछना है वो भी आपको पता है, दिक्कत किसको होगी वो भी आपको पता है, ठीक है ना। बात ऐसी है, हकों की लड़ाई लड़ना शुरू करो। बस इतना ही बोलना चाहेंगे, आखिरी में बोलना चाहेंगे, जय भीम जय भीम जय भीम। ये थे जयसिद्ध भल्ला जी, जिन्होंने बड़ी गहराई में आज के इस कार्यक्रम में बाबा साहब की जिंदगी के ऊपर बड़ी शुरुआत से अपने व्यू पॉइंट रखे। हम इनके लिए दिल की गहराई से इनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो इसके बाद मैं 2 मिनट के लिए श्री बोध राय जी, रिटायर्ड टीचर, उनको भी स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। 2 मिनट के लिए वो स्टेज पे आए। तो जयसिद्ध भल्ला जी आज रियासी पहुंचे हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में आज एक कार्यक्रम है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती है, उनका जन्म दिवस है। इससे पहले एक शोभा यात्रा निकाली गई जो कि रियासी के अलग अलग हिस्सों से गुजरी, और उसके बाद अब डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन माड़ी रियासी में एक कार्यक्रम का आयोजन जो है वो इस समय किया जा रहा है, और उसी में जो जयसिद्ध भल्ला जी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे और मंच से अपना भाषण वो दे रहे थे। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।